हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। एक क्वेश्चन भी देखे थे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो किया गया। पिछले क्वेश्चन में हम लोग पूछे थे, है ना, लास्ट वाले वीडियो के लास्ट में जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया था। इस बार फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी at a point where velocity makes an angle alpha with horizontal। हमको ऐसा जगह पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है जहां पर वेलोसिटी अल्फा एंगल पर है हॉरिजॉन्टल के साथ में। सॉल्व करते हैं। ये उधर गया। सपोज यहां पर ये v स्पीड और इसका एंगल बन रहा है अल्फा, u से थीटा एंगल पर थ्रो किया गया था। अब देखो AC इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर। हमको r कैलकुलेट करना है तो हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम होना चाहिए और हमको उस जगह पर स्पीड पता होना चाहिए कितना है। तो ये AC और V पता होगा तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं R का वैल्यू। अब AC क्या चीज है? तो AC है एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ये काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे तब ये वाला एग्जाम्पल लिए थे जहां पर सिर्फ हमको ऐसे केस में सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट करना था। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो ये नेट एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड, वेलोसिटी वाले लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा। तो अब दो कंपोनेंट आएगा इस g का, इस तरफ आएगा g कॉस अल्फा और इस तरफ g साइन अल्फा। तो हमको तो खाली इससे मतलब है, इधर भी आएगा g साइन अल्फा। तो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट हो गया? g कॉस अल्फा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आ गया g कॉस अल्फा के बराबर। अब रहा बात स्पीड का कि स्पीड कैसे निकालेंगे। तो देखो हमको क्या क्या नोन है। हमको u पता है, इनिशियल वेलोसिटी, एंगल पता है और अल्फा एंगल पता है कि अल्फा एंगल के टाइम पे हमको निकालना है, तो अल्फा एंगल नोन है। v निकालने के लिए हम लोग एक चीज बोल सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा बात जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो देखो शुरुआत में वेलोसिटी u है, एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया? u cos थीटा। किसी टाइम t पर वेलोसिटी v है और एंगल अल्फा बन रहा है। तो जैसे यहां पर तुम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखे u cos थीटा, यहां पर अगर इसको देख के लिखना होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो क्या लिखोगे? v cos अल्फा। स्पीड v है, एंगल अल्फा बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिख दिए v cos अल्फा। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों चीज बराबर है, तो v का वैल्यू कितना आ गया? v का वैल्यू आ गया u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। हो गया अपना काम।
V आ चुका है, AC आ चुका है। AC का वैल्यू हम लोग ये फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, AC इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। तो AC का वैल्यू G के बराबर, V का वैल्यू U cos थीटा अपॉन cos अल्फा का स्क्वायर अपॉन R। ओहो, AC का वैल्यू G थोड़ी है, G cos अल्फा है, तो R का वैल्यू हो गया U स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन G cos क्यूब अल्फा। ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी किसी भी जनरल एंगल अल्फा के लिए आ गया है ना, वेलोसिटी जब अल्फा एंगल बना रहा है उस समय का रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके पिछले क्वेश्चन में हम लोग हाईएस्ट पॉइंट का बात किए थे, है ना। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट अल्फा का वैल्यू तो 0 है। हाईएस्ट पॉइंट के लिए अल्फा का वैल्यू 0 है, तो अल्फा अगर इसमें 0 पुट कर दे तो वहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा U स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन G। यही आया था पहले भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और बता रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। जैसे यहां क्या है कि हम लोग प्रॉपर AC निकाले, है ना, V निकाले और फिर उससे R का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। कई बार जिस पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा उसका इक्वेशन गिवन होगा, है ना, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन गिवन है और तब तुमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, तो ठीक है। तो इफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज गिवन, अगर ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन दिया हुआ है, इन दैट केस R is equals to 1 plus dy by dx to the power 3 by 2 upon mod of d2y by dx square। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला है, अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गिवन है उससे हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इसी केस में एक बार अप्लाई करके देखें। हमको निकालना है हाईएस्ट पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर। यू स्पीड से थीटा एंगल पे थ्रो किया, है ना। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ हाईएस्ट पॉइंट। आंसर हम लोग को पता है, हम लोग मैच कर लेंगे पुराना जो अपना आया है, निकाल कर देखते हैं। तो इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या एक और टर्म में था x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, जैसा भी लिख लें। अब हमको चाहिए dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। किस जगह के लिए, हाईएस्ट पॉइंट के लिए। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो r बाई 2 h यहां का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स हो जाएगा x माइनस 2gx अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और d2 x नहीं tan थीटा, tan थीटा माइनस 2gx अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 चल बसा, dy बाई डी एक्स इज tan थीटा माइनस gx अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी को डिफरेंशिएट कर दें,
तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको इन दोनों का वैल्यू कहां पर चाहिए? देखो ये तो कांस्टेंट आ गया तुम्हारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया। किस जगह पर हमको चाहिए? r बाई टू कॉमा एच पर। तो इसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो ये हो गया, इसमें हम x इक्वल टू r बाई टू पुट कर देते हैं, तो हमको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा इस जगह पर। इधर लिख लेते हैं। सो dy बाई डी एक्स, जैसे वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग सोचेंगे कि वैल्यू क्यों पुट की है, वो तो पुट करने के बाद ही सोचेंगे। tan थीटा माइनस जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और x का वैल्यू r बाई टू, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, तो 2g। तो dy बाई डी एक्स tan थीटा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चल बसा, जी से जी चल बसा, ये साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा होगा, तो माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2। तो ये सारा चीज अपने को दिख रहा है। अब इसमें से सब कुछ अगर कैंसिल हो जाए, तो कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है? देखो क्या क्या कैंसिल हो गया। 2 कैंसिल हो गया, एक cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, ये आ गया tan थीटा, एंड tan थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 0। अरे dy बाई डी एक्स तो 0 आ रहा है, क्यों हम लोग वैल्यू पुट किए? dy बाई डी एक्स तो स्लोप है, तो डेफिनेटली यहां तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू सीधा ही दिख रहा था, 0 है। अभी समझ में आया हम क्यों बोल रहे थे कि वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग सोचेंगे कि वैल्यू क्यों पुट किए। खैर यहां डायरेक्टली दिख गया, हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप था, 0 दिख रहा था, नहीं दिख रहा था तो हम लोग ले आए, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया 0। तो r इज इक्वल टू, r मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला, इसको RC लिख लेते हैं, नहीं तो इस R से रेंज से कंफ्यूज होने लग जाओगे। तो अब RC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 प्लस dy बाई डी एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मॉड। नेगेटिव भी आ सकता है, इसलिए पहले ही मॉड दे दिया गया, तो मॉड दे देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा g स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाला क्वांटिटी तो बचा 1, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो ये आ गया हाईएस्ट पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्रेजेक्ट्री वाले फॉर्मूला से, मतलब ट्रेजेक्ट्री का अगर इक्वेशन गिवन है तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, इससे हम लोग डायरेक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर तक पहुंच सकते हैं। बात क्लियर है? तो इसी के साथ अपना यहां पर काइनेमेटिक्स समाप्त होता है। ठीक है, काइनेमेटिक्स इंक्लूडिंग एंगुलर वेरिएबल्स, इंक्लूडिंग सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्सेस के बारे में होगा। तो ठीक है।